सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरह से आप देखा कि पूरे देश में लगातार जब पाकिस्तान के ऊपर हमारी तीनों सेनाओं ने जॉइंट एक्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी लॉन्च पैड पर निशाना किया, और बड़ा सटीक और संतुलित निशाना था जिसमें उनके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और क्लियर संदेश दिया गया कि ये किसी सिविलियन पर अटैक नहीं है, ये किसी मिलिट्री पर पाकिस्तान की अटैक नहीं है। ये अगर अटैक है तो सीधे और सीधे पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के ऊपर और उनके जो लॉन्च पैड चल रहे थे वहाँ पे। उसके अगर आप देखेंगे इस जो ये अटैक हुआ, तीनों सेनाओं के जॉइंट एक्शन से जो अटैक हुआ वो बिल्कुल संतुलित था, बिल्कुल सटीक। जिस जगह पे निशाना लगाया वही जगह ध्वस्त की, उसके आगे पीछे किसी एक बिल्डिंग को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस तरीके से 22 तारीख को निर्दोष पर्यटकों के ऊपर इन्होंने अमानवीय कृत्य करते हुए लोगों को वहां पे मारा गया और वहां पे उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर उन्हें मारा। और उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ होने की बजाय उन्हीं का साथ देना पसंद किया और रिटेलिएट करते हुए उन्होंने हमारे सिविलियन, हमारे रिहायशी इलाकों में, हमारे आर्मी के कैंप्स के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया और पाकिस्तान के अंदर उनके 11 एयरबेसों को तबाह किया, जिसमें आपने देखा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन आए, चाहे वो टर्की के थे, चाहे वो अजरबैजान के थे, चाहे वो चाइना के थे, उन सभी को हवा में ही खत्म कर दिया, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो बड़ा मजबूत था। और पूरे विश्व को एक संदेश दिया उन्होंने कि ये नया भारत है, ये पुराना वाला भारत नहीं, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और उन्होंने मार के बताया इनको। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से उनकी तबाही हुई, उनके डीजीएमओ थर्राए, उनकी पूरी सरकार थर्राई। उन्होंने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया और लगातार उनसे सीज फायर की, युद्ध विराम की गुजारिश की, और हमारी सरकार ने उसे मानते हुए, क्योंकि हमारा जो युद्ध विराम है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पे युद्ध विराम हुआ है, ना कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा खत्म हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ एक हमारा मिशन है, वो लगातार चलता रहेगा। हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया कि जहां पे भी आतंकवादियों के ठिकाने मिलेंगे, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर होंगे या पाकिस्तान के अंदर कोई आतंकवादी बैठा होगा, उसे वहीं पे निस्तो नाबूद किया जाएगा। और उसके बाद लगातार आपने देखा आज पाकिस्तान अमन शांति, लेकिन जो हमने मुआहदे उनके साथ कैंसिल किए हैं, जितने भी, चाहे वो सिंधु जल संधि का हो, चाहे वो राजनयिकों की कमी का हो, चाहे हमारा वीज़ा का, वो सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचे और जो उसके घर में पल रहे आतंकवादियों पे वो रोक लगाए। इतना ही कहता मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और खासकर मैं सिविल सोसाइटी के सभी लोगों का जिन्होंने आज खोड़ में ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इससे पहले पूरे देश भर में सिविल सोसाइटी की तरफ से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज मैं खोड़ के सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। आप सबका धन्यवाद, और इसके साथ मीडिया के हमारे भाइयों का सभी का धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आप? आज का जो तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था, ये हमारे संतों के माध्यम से और उनकी लीडरशिप में किया गया, जिसमें हमारे परम पूजनीय महंत केशवदास जी हमारे बीच में, साध्वी जी हमारे बीच में हैं, और सिविल सोसाइटी के लोग जिनके नेतृत्व में ये आज का ये कार्यक्रम हुआ। साथियों, आप जिस तरीके से आप जानते हैं, जिस प्रकार भारतीय सेना का शौर्य और साहस का ये आज हम सब लोग दिन मना रहे हैं, जिसमें भारत की सेना, थल सेना, वायु सेना और एयर सेना तीनों ने मिल करके पाकिस्तान को उसका स्थान बताया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया, आतंकवाद को पालने का काम किया, भारत की सेना ने, भारत की लीडरशिप ने उसको ख़त्म किया है। और भारत ने ये बताया है कि हमारा ये जो ऑपरेशन था सिंदूर, ये मात्र उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का कार्यक्रम था। हमारा किसी देश पर किसी प्रकार का हमला नहीं था। ये सिर्फ उन आतंकवादियों ने
जिन आतंकवादियों ने हमारे देश में निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की, जिनकी हत्याएं की, ये सिर्फ उसी का प्रतिशोध, पूरे देश का प्रतिशोध एक भारतीय सेना ने आपको दिखाया। और इसी प्रकार अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इसी प्रकार के ये ऑपरेशन जो हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से होते रहेंगे और पाकिस्तान को उसका स्थान और उसकी औकात बताते रहेंगी भारतीय सेना। भारतीय सेना के साहस और उसके परिक्रम की हम सब लोग आज जिस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी इस भारतीय सेना का जो उन्होंने काम किया उसके साथ खड़े हैं और भारत की सेना इसके आगे भी जो कदम उठाएगी, हमारी सिविल सोसाइटी उनके साथ मिल करके उनके साथ जुड़ी रहेगी। इतना ही मैं कहता हुआ आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स।